Stop scrolling. I wanted to share with you the bitterness. आज मैं आपको bitterness के बारे में बताना चाहती हूँ कि कड़वाहट को अपनी जिंदगी के अंदर से निकाल दें, क्योंकि अगर आपने कड़वाहट को अपनी जिंदगी के अंदर से नहीं निकाला तो इसमें आपका ही बहुत बड़ा नुकसान है। आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कड़वाहट के बारे में। इफ्सी उसके चौथे बाब उसकी 31वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्से और शोरगुल और बदगोही, हर तरह की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाए। अब जो इंग्लिश बाइबल में हम किंग्स जेम वर्जन में चले जाएं या हम एनआईवी में चले जाएं, इंग्लिश बाइबल में हम देखें इस तल्ख मिजाजी को, जो इंग्लिश में लिखा गया है वो है बिटरनेस। तो खुदा क्या आपसे कह रहा है कि हर तरह की तल्ख मिजाजी को तुमसे दूर किया जाए। हर तरह की तल्ख मिजाजी आपको खुद से दूर करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं दूर करेंगे तो आप अपनी ब्लेसिंग्स में खुद ही रुकावट बन रहे हैं। देखें, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। आप आदम और हवा को देखें कि आदम और हवा ने क्या किया। उन्होंने खुदा की नाफरमानी की। खुदा ने उन्हें कहा, बाप ने उन्हें कहा कि इस दरख्त के फल को नहीं खाना, लेकिन उन्होंने फिर भी खाया। उन्होंने क्या किया? नाफरमानी की, डिसओबे किया। उन्होंने फिर भी खुदावंद ने जो वो हुक्म दिया था वो नहीं माना। उन्होंने खुदावंद के साथ गलत किया, खुदा को धोखा दिया। लेकिन खुदा ने फिर भी अपने दिल में उनके लिए कड़वाहट नहीं रखी, फिर भी उनके साथ गलत रवैया नहीं रखा, गलत सलूक नहीं किया। उसने उन्हें बागे अदन में से तो निकाला, लेकिन बागे अदन में से निकालते हुए भी उसने अपने बर्रे को ज़िबा किया और उन्हें चमड़े के कुर्ते पहना कर फिर बागे अदन में से बाहर निकाला। कैसा ही अजीम और रहम दिल खुदा है। ये आदम और हवा ने नाफरमानी की, डिसोबीडियंट की, उसे धोखा दिया, फिर भी उसने उनके साथ वैसा सलूक नहीं किया। पतरस ने 3 बार यस्सु का इनकार किया, फिर भी यस्सु ने, फिर भी बाप ने उससे उसकी खिदमत नहीं छीन ली, उससे उसका ओहदा नहीं छीन लिया, उससे उसकी बरकतें नहीं छीन ली। फिर भी उसे मुआफ किया और अपने दिल में कड़वाहट नहीं रखी कि इसने मुझे धोखा दिया है, मेरा इनकार किया है और मुझे इससे सब कुछ ले लेना चाहिए। नहीं, बाप ने, यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया। आज हमें कोई चीट कर दे, आज हमें कोई धोखा दे दे, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि इस शख्स ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया, मुझे बैड ट्रीट किया, मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया, तो अब मैं भी इसके साथ यही करूंगा। अब मैं भी इसको बताऊंगा कि मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। आप उससे बदला लेना शुरू कर देते हैं, आप उसके साथ बदसलूकी करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसने आपके साथ बदसलूकी। ये सब कुछ आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपके अंदर उस शख्स के लिए कड़वाहट आ जाती है, बिटरनेस आ जाती है, जो कि आपको खुद ही अंदर से आहिस्ता आहिस्ता खाती जाती है और छलनी करती जाती है। और यहूदा इस्करियोती ने यीशु को धोखा दिया। उसके धोखे के बावजूद भी यीशु चाहता था कि वो इतना जल्दबाजी ना करता और वो जिंदा रहता और मेरे जलाल को देखता, देखता कि मैं दोबारा से जिंदा हो गया हूँ। उसके लिए यीशु उसको भी मुआफ करना चाहते थे। आज अगर वो अपनी जान ना देता तो मैं आपको कह सकती हूँ कि यीशु से भी गले लगाते और उसे भी चूमते और उसे भी मुआफ करते। आज यीशु आपसे भी चाहते हैं कि आप अपने अंदर से लोगों के लिए ये बिटरनेस को, इस कड़वाहट को निकाल फेंके और लोगों को मुआफ करें, उनसे मोहब्बत करें। जब लोग आपके साथ गलत करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप भलाई करना बंद कर देते हैं, आप लोगों के साथ अच्छाई करना बंद कर देते हैं। आप कहते हैं कि अब मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, आप ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। लेकिन खुदावंद फिर भी आज भी लोगों पर ट्रस्ट करता है। उसने यहूदा पर तब भी ट्रस्ट किया जब वो उसके आमने सामने या उसके साथ बैठता था,
तब भी यीशु ने उस पर भरोसा किया, तब भी यीशु ने उसे छोड़ा नहीं, तब भी उसने उसे रद्द नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, ये नहीं कहा कि तुझ पर लानत हो, मैं तुझे कर्स करता हूँ, कुछ ऐसा नहीं किया। फिर भी यीशु ने उसे माफ किया और भरोसा किया। आज खुदा चाहता है कि आप भी लोगों पर भरोसा करना छोड़े नहीं, लोगों पर भरोसा करते रहें और भलाई करना छोड़े नहीं, आज भी भलाई करते रहें। क्योंकि ये जो भलाई की ये जो भलाई की चीज़, ये जो भलाई की बरकत आपको मिली है, ये आपको यीशु की मिराज से मिली है। ये आपको यीशु ने दी है, आपके अंदर रखी है। ये आपको यीशु के करैक्टर में से मिली है, ये भलाई करना। उसने तो सलीब पर भी कहा कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। रोमियो ने उनके साथ फक्की फरीसियों ने रोमियो ने क्या किया था, उसके साथ क्या सलूक किया था। आज हमारे साथ कोई इस तरह से सलूक करे तो हम उस शख्स को माफ नहीं करते। हम उस शख्स के लिए अपने अंदर कड़वाहट को रख लेते हैं। हम कहते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब ये देखेगा कि मैं इसके साथ क्या करूंगा। लेकिन यीशु ने और खुदा ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि वो आपसे भी यही चाहता है कि आप भी लोगों पर भरोसा करें। आप जांचें, लोगों को परखें, लेकिन आप भरोसा करना बंद मत करें। आप भलाई करना बंद मत करें। खुदा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। शलोम।